हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 13 सितंबर से संस्कृत का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू 13 सितंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन और यही पेपर मिलने वाला था। यहाँ पर बाबू ना आप लोगों को कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 13 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग ना समय यहाँ पर बाबू पूरे 2 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पर जो कुल पूर्णांक बाबू यहाँ पर जो है 50 नंबर करेगा। ठीक है, एक एक प्रश्न का सही आंसर देखने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बाबू अपना छात्र छात्रा यहाँ पर अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या रोल नंबर यहाँ पर अपना रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम है अपने यहाँ पर नाम विद्यालय का नाम भर लीजिएगा। और यहाँ पर जो संकुल का नाम है वो अपना संकुल का नाम यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, प्रखंड, जो प्रखंड में रह रहे हैं प्रखंड का नाम यहाँ भर लीजिएगा। यहाँ पर बाबू जिला का नाम अपना भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाबू आप लोग बहुत बड़ा ये गलती ये कर देते हैं कि आप लोग इसमें भी भर देते हैं, लेकिन इसमें बाबू आप लोग को कुछ भी नहीं भरना है, कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। वीक्षा के हस्ताक्षर में कुछ भी आपको नहीं लिखना है ना, मूल्यांकन कर्ता के हस्ताक्षर में कुछ भी नहीं लिखना है, प्रांतांक में कुछ नहीं भरना है। इसमें बाबू आप अपना रोल नंबर, अपना नाम भर लीजिएगा, विद्यालय का नाम इसमें आप लोग चलेगा, इसमें भर सकते हैं, इसमें भरना आप लोग का अनिवार्य है। ठीक ना, इसमें लेकिन आपको भरना कुछ भी नहीं है। ठीक ना, इसमें आपको कुछ भी छेड़ा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर भरेंगे कौन, तो आपके क्लास के जो टीचर रहेंगे ना वो वही यहाँ पर अपना तिथि यहाँ पर भरेंगे और यहाँ प्रांतांक भरेंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है बाबू। ठीक ना, अब यहाँ पर बाबू निर्देश है, पर देख लीजिएगा कि निर्देश में यहाँ पर बाबू क्या कर रहा है। इस प्रश्न पत्र में बाबू ना कुल 6 प्रश्न रहेगा। ठीक ना, और सही प्रश्न का उत्तर देना बाबू अब आप लोग ना बहुत अनिवार्य है, एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर जो 50 नंबर का जो है सही प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं, 50 से 50 और आप लोग जो है ना एग्जाम में सही करके आएंगे ना। एक ये प्रश्न यहाँ गलती बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। 100% बाबू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए कल आप एग्जाम में। ठीक ना, 13 सितंबर को बाबू, 13 सितंबर को याद रखिएगा, बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही पेपर मिलने वाला है संस्कृत में। ठीक ना, आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न है, औद्योगिक खताना अनुच्छेद हिंदी भाषा में अनुवादत, नीचे लिखे अनुच्छेद को हिंदी भाषा में बाबू अनुवाद करना। ठीक ना, हिंदी भाषा में बाबू अनुवाद करना है। ये बाबू क्वेश्चन जो है पूरे 10 नंबर का है। ठीक ना, एक ही प्रश्न का आंसर देना है यहाँ पर। ठीक ना, अब यहाँ पर कह रहा है ना, भारतवर्ष किस प्रधान देशा यानी कि वर्तते अत्र षष्ठ ऋतव भवन्ति बसंत ऋतुना राजा कथ्यते विविधेषु ऋतुषु। ठीक ना बाबू, यहाँ पर जो है ना विविधानि सस्यानि फलानि च उत्पद्यन्ते अत्रयः धरा सर्वदा संश्यामला भवति कृष्य काच्य परिश्रमणी संति। ठीक है, यहाँ पर ना संस्कृत में यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा संस्कृत में, और यहाँ पर आप लोग ना हिंदी में बाबू अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से बाबू हिंदी में जो है इसका अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है, प्रधान की देश है। यहाँ 6 ऋतु हैं। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न तरह तरह के फसल उगते हैं, परंतु अपनी धरती हमेशा से क्या है बाबू, श्यामला रहती है। ठीक ना, यहाँ पर कृषक का, यहाँ पर जो है वो कृषक कार्य करने वाले मेहनत करते हैं। यहाँ पर जो है इसका हिंदी में जो है बाबू यहाँ पर ही अनुवाद किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से बाबू आपको ना 10 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरह से बाबू इसी तरह से पूरा आप लोगों को क्वेश्चन को लिख लेना है। ठीक ना, अब चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर न कर रहा है। 2 नंबर प्रश्न भी बाबू यहाँ संस्कृत में अनुवाद करना। ठीक ना, 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितस्य श्लोकास्य भावार्थ लिखत। निम्नलिखित श्लोक का बाबू क्या करेगा, भावार्थ लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है और यहाँ पर बाबू हिंदी में आप लोग नहीं समझते हैं तो आप यहाँ पर जो हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग क्लास 8 के बच्चे हैं, संस्कृत अगर आप लोग को पढ़ने नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो है बाबू ना यहाँ पर संस्कृत में जो है हिंदी का भी यहाँ पर अनुवाद किया हुआ है। तो कह रहा है निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ लिखना बाबू, ये पूरे बाबू 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक ना, चलिए यहाँ पर कह रहा है अदमा धन मिचंती धन्य मान चा मध्यमा उत्तमा मानचिंता मानो ही महता धनम। ठीक ना, ये बाबू कारण अधम धन की जो है चिंता करते हैं, मध्यम क्षण का मान करते हैं और क्या कर रहा है, उल्लम केवल अपना मान चाहते हैं और अपने मान के लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर बाबू अनुवाद किया हुआ है। ठीक ना, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 3 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित थाना प्रश्नानम उत्तरनम पुण्यवाक्यन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें बाबू। ठीक ना, पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए बोल रहा है। ये बाबू पूरे जो है 10 नंबर क्वेश्चन, सही प्रश्न का मार्क्स जो है 2-2 नंबर का बाबू। ठीक है, कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है, यानी कि कितना हो गया टोटल 10 नंबर बाबू। ठीक ना, चलिए यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन है, कस्मात् अमृति प्रहनम। ठीक है बाबू, यहाँ पर कह रहा है ना विश्वत अमृत ग्रहणम। ठीक है बाबू, आप यहाँ पर खा नंबर का है, वर्तमान काले के जना धन्य, वर्तमान काले ते जना धन्य यस्य परिवारा अल्पकाया। ठीक है, अल्पकाया है ना। इसी ग नंबर क्वेश्चन है, काश्य चत्वारी बदंते, यानी कह रहा ना चत्वारी के जो है बाबू अभिवादनशील बदंते। ठीक है, चलिए घ नंबर क्वेश्चन है,
मौर्य राजस्व संस्थापिका का हस्ती, मौर्य राजस्व संस्थापिका धर्मपाल हस्ती। ठीक है बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर न्यस्त्र आविष्कारा का कीर्तिवान। यह भी करा चार्ल्स बेबेज ने किया था वो, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक ना, यानी कंप्यूटर आविष्कार कौन किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था वो, ये संस्कृत में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक ना, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न है बाबू। यहाँ पर जो 4 नंबर प्रश्न है मंजूषाया उचितम पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना बाबू। ठीक है, यहाँ पर ना बाबू आप लोग को ना कितने सितंबर का 13 सितंबर का बाबू यहाँ पर जो है ना बिल्कुल बाबू यहाँ पर जो है ओरिजिनल 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में बाबू 100% जो है यही क्वेश्चन पेपर बिल्कुल रहने वाला है। ये 13 सितंबर को है। ठीक है, 13 सितंबर को बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो फटाफट यहाँ से बाबू सही प्रश्न का जो सही आंसर मैं आप लोग बता रहा हूँ, ये 50 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। 50 में 50 बिल्कुल आप कंप्लीट करके वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप जो है 50 में 50 जो है सही करके आएंगे। ठीक ना, चलिए अब अगला नंबर यहाँ पर क्या रहना, यहाँ पर क्या नंबर प्रश्न का रहना, यानी किशोरा देशास्य सर्वात्रिका घटा यानी कृष्रेवा। ठीक ना, यहाँ पर इसमें बाबू चुन कर बाबू इसमें जो ना इसमें आपको भरना है। तो कह रहा है ना गंगा अस्मांक देशास्य पवित्रामा नदी वर्तते। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है क्या करा है यहाँ पे देशास्य हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक ना, अब खा नंबर क्वेश्चन करा ना मादकेन द्रव्यन कृषि रेवा। ठीक है बाबू, यहाँ पर उद्दीगना भवंती बाबू, ये वाला जो है यहाँ पर जो है इसका जो है यहाँ पर ये भर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए ग नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलबिंदु निपोतेन सर्वत्रिका पुयंते। सर्वत्रिका बाबू यहाँ पर जो है ये इसमें भरा जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन है ग्रामेशु जो कर रहा है ग्रामेशु प्रायण्यार्थ व्यवस्थाया आधार किशोरा वर्तते। किशोरा बाबू कहाँ है, तो किशोरा बाबू यहाँ पर, तो किशोरा यहाँ पर आप भर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए वाला नंबर क्वेश्चन है संप्रति राष्ट्रीय विकास यानी क्या होगा, तो घटा हुआ घटा, ये सही होगा। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है बाबू ने 5 नंबर का प्रश्न है संधि कुरत संधि करे बाबू। ठीक ना, संधि कुरत बाबू संधि करे का नंबर क्वेश्चन है बाबू, पूरे बाबू क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। ठीक ना, सही प्रश्न का मार्क्स जो बाबू 1 नंबर का है बाबू। ठीक है, चलिए पूरे प्रश्न जो है 5 नंबर का ही है। ठीक है, चलिए कह रहा है ना तत्र प्लस ए यानी कि तत्रैव हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, खा में कह रहा है कदा जोर अपी यानी कदापि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गा में कह रहा है नमा जोर ते यानी नमस्ते, बिल्कुल सही होगा। घ नंबर कह रहा है सरा प्लस तीरे से बाबू क्या बना सतीरे हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अरा कर अल्प प्लस आहार से क्या बनता है अल्पहारा बन जाएगा। ठीक ना, ये बिल्कुल सही होगा बाबू। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, एक प्रश्न का आंसर देना बाबू बहुत अनिवार्य है। ठीक ना, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत अनुवादा कुरत। संस्कृत में बाबू अनुवाद करना है, ये पूरे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन है। सही प्रश्न मार्क्स जो है 2-2 नंबर का बाबू। ठीक है, कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है पूरे बाबू। यहाँ पर 10 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कह रहा है पहला नंबर का नंबर क्वेश्चन है राजा ब्राह्मण का धन देता है। राजा ब्राह्मण को क्या देता है, धन देता है। तो कह रहा है निखा ब्राह्मणाय धन ददाती। ठीक है, अब यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं तभी छात पत्रानी पपंती। ठीक है, वो इसी तरह से संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। गा करा हुआ पैर से लंगड़ा है सा पादिन यजा। ठीक है, वो ये इसी तरह से आपको लिखना है। आधा नंबर कहाँ पर कराना, आपका नाम क्या है बाबू, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर लिखा हुआ है त्वै नाम लिखिम हंसी। ठीक है, अगला नंबर का है मैं कलम से लिखता हूँ तो हम कलमेन लिखती। ठीक है ना, इसी तरह से बाबू यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देकर आना यही अनिवार्य है, एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।